Hello students, welcome you all in your English class. Here I am going to read and explain lesson 11 from your reader book, and the name of the chapter is The Case for Defense, and it is written by Graham Greene. As I stated in the first video that it is a short story about a case. ये केस के बारे में एक छोटी सी स्टोरी है और इसमें मेनली जो कैरेक्टर्स हैं इसमें वन इज मिस्टर एडम एंड फोर विटनेसेस. मेन कैरेक्टर एडम and Mrs. Selman is the main character and other three witnesses. Now let's start with the text. It was the strangest murder trial I ever attended. They named it the Peckham murder. Now the case I'm going to read is known as Peckham murder. In the headlines, the Northwood Street. ये जो केस है कहाँ हुआ है? नॉर्थवुड स्ट्रीट में हुआ है केस. और इस केस का जो नेम है जो हेडलाइंस में आया है दैट इज पैकम मर्डर. पैकम मर्डर के नाम से है. वेयर द ओल्ड वुमन वॉज फाउंड बेटर टू डेथ वॉज नॉट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इन पैकम. This was not one of those cases of circumstantial evidence in which you feel the juryman anxiety because mistakes have. ये उन आम केसेस की तरह नहीं था. सबसे जैसे कि शुरू में ही राइटर ने बोला है कि ये एक स्ट्रेंजेस्ट केस है, कुछ डिफरेंट है इसमें. ये उन कॉमन केसेस की तरह नहीं है जिसमें जूरीमैन क्या जजेस जो हैं कि ट्रायल को सुनते हैं, विटनेसेस को सुनते हैं और अपना फैसला सुनाते हैं. लाइक डॉम्स ऑफ साइलेंस मीटिंग द कोर्ट. इसमें डॉम्स ऑफ साइलेंस का जैसे मैंने पहले बताया है कि एक मेटाफोरिकली यूज़ किया गया है. वट दिस मीन्स इज दैट द कोर्ट लूसेस इट्स इन्फ्लुएंस और ट्रस्ट विद द पीपल विद इट मेक मिस्टेक्स. अगर मिस्टेक कोर्ट की द्वारा की जाएगी तो ऑब्वियसली लोगों का इंटरेस्ट कोर्ट में नहीं रहेगा, ट्रस्ट खत्म हो जाएगा. Now this murder was all but found with the body. No one present when the Crown Counsel outlined his case believed that the man in the dock stood any chance at all. He was a heavy, stout man. अब here हम मिस्टर एडम की बात कर रहे हैं. He was a heavy, stout man with bulging, bloodshot eyes. अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस कैसी है? स्टाउट मैन है और आइज जो हैं ब्लड शॉट मीन्स जो ब्लड से रेड आइज होती है ना, ब्लड शेड, वो आइज हैं. ऑल हिज मसल्स सीम टू बी इन हिज थाइज. ऐसा लगता है इसकी सारी मसल्स जो हैं वो थाइज में हैं. येस एन अगली कस्टमर वन यू वुडंट फॉरगेट इन अ हरी. एक ऐसा पर्सन, एक ऐसी फिजिकल अपीयरेंस वाला पर्सन जिसको अगर आप एक बार देखोगे तो ईजिली आप उनको भूल नहीं पाओगे. ऐसी कुछ पर्सन्स की अपीयरेंस ऐसी होती है अगर हम एक बार देख लें तो वो कुछ डिफरेंट दिखाई देते हैं, स्ट्रेंज दिखाई देते हैं, उनके अपीयरेंस को भूल नहीं पाते हैं. मिस्टर एडम उनमें से एक हैं जिनकी अपीयरेंस को हम ईजिली भुला नहीं सकते अगर हम उनको देख लेते हैं. एंड दैट वॉज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज द क्राउन प्रपोज टू कॉल 4 विटनेसेस. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्यों है? क्योंकि 4 विटनेसेस ने उस रात जब मिसेस पाकर का मर्डर हुआ था उस रात 4 विटनेसेस ने मिस्टर एडम को देखा था. हु हैडंट फॉरगॉटन हिम, जिनको लगता है कि वो उस फेस को भूल नहीं पाए हैं, इजीली रिकग्नाइज कर सकते हैं. हु हैड सीन हिम हरिंग अवे फ्रॉम द लिटिल रेड विला इन नॉर्थवुड स्ट्रीट. ये सभी के सभी नॉर्थवुड स्ट्रीट के हैं जिन्होंने मिस्टर एडम को देखा था. द क्लॉक हैड जस्ट स्ट्रक 2 in the morning. टाइम ध्यान रखिएगा, टाइम क्या है? जस्ट 2 in the morning. मॉर्निंग के 2 o'clock हैं. मिसेस सेलमन इन 15. मिसेस सेलमन, एक हम फर्स्ट विटनेस की बात कर रहे हैं. शी इज मिसेस सेलमन इन, और कहाँ रहती है वो? 15 नॉर्थवुड स्ट्रीट. हैड बीन अनेबल टू स्लीप. उस रात
मिसेस सेलमन जो 15 नॉर्थवुड स्ट्रीट में रहती हैं, उस रात सो नहीं पा रही हैं। शी हर्ड अ डोर क्लिक शट एंड थॉट इट वॉज हर ओन गेट। उस रात उनको एक डोर क्लिक की आवाज़ सुनाई दी और उनको लगा कि ये उनका अपना गेट है। सो शी वेंट टू द विंडो एंड सो एडम्स। इसलिए विंडो की तरफ वो गई। मिसेस सेलमन की बात हो रही है। उन्हें लगा कि उनके गेट में कोई क्लिक की साउंड आई है। वो चेक करने के लिए वो अपनी विंडो की तरफ गई और उन्होंने विंडो के बाहर क्या देखा? एडम्स। एडम कैरेक्टर को देखा। एडम का नेम है जिसकी हम बात कर रहे हैं पर्सन की। ऑन द स्टेप्स ऑफ मिसिस पार्कर्स हाउस। मिसिस पार्कर हाउस के स्टेप्स पर एडम को देखा गया। और यहाँ कौन देख रहा है? फर्स्ट विटनेस किसकी बात हो रही है? मिसेस सेलमन। ही हैड जस्ट कम आउट। he here is Adam. Adams had just come out and he was wearing gloves. एडम उसी टाइम ही बाहर आया था और उसने हैंड्स में ग्लव्स पहने हुए हैं। ही हैड अ हैमर इन हिज हैंड। उसके हाथ में हैमर। हैमर इज हथौड़ा। हथौड़ा हैमर भी उसके हाथ में देखा जा सकता था। एंड शी हियर इज सेलमन। मिसेस सेलमन की बात हो रही है। शी सॉ हिम ड्रॉप इट इज हैमर into the laurel bushes by the front gate। जो छोटे बुशेस, छोटे छोटे पौधे थे, उनकी तरफ हैमर को घेरता हुआ वह बाहर चला गया। बट बिफोर ही मूव्ड अवे ही हैड लुक्ड अप। लेकिन जाने से पहले उसने ऊपर की तरफ देखा। एट हर विंडो। हर विंडो मीन्स मिसेस सेलमन की विंडो की तरफ एक बार उसने ऊपर देखा। द फेटल इंस्टिंक्ट दैट tells a man when he is watched exposed him in the light of a street lamp to her gaze, his eyes suffused with horrifying and brutal fear। इस तरह से जब एडम्स ने मिसेस सेलमन की तरफ देखा तो उनके जो अपीयरेंस है उसने मिसेस सेलमन को डरा दिया था। हॉरिफाइंग एंड ब्रूटल फियर लाइक एन एनिमल्स व्हेन यू रेज अ विप। जैसे एक एनिमल हमें गुस्से से देखेगा तो हम डर जाएंगे। सेम सिचुएशन वॉज विद मिसेस सेलमन। आई टॉक्ड आफ्टरवर्ड्स टू मिसेस सेलमन who naturally after the astonishing verdict went in fear herself। Who naturally after the astonishing means surprising verdict is decision went in fear herself। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने अपने आप में क्या डिसीजन लिया, क्या सोचा? As I imagine did all the witnesses। Henry McDougall who had been driving home from Benfleet late and nearly ran Adams down at the corner of Northwood Street। मैकडोनल्ड्स जो कि सेकंड विटनेस हैं हेनरी मैकडोगल। हेनरी मैकडोगल जो कि सेकंड विटनेस हैं, वो ड्राइव करते हुए लेट घर आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? बेनफ्लीट से लेट आ रहे हैं। उन्होंने एडम्स डाउन एट द कॉर्नर ऑफ द नॉर्थ। जब एडम कॉर्नर ऑफ द नॉर्थ स्ट्रीट थे तो उस साइड उन्होंने मिस्टर मैकडोगल ने उनको वहाँ देखा। एडम वॉज वॉकिंग इन द मिडल ऑफ द रोड। उस टाइम एडम्स मिडल ऑफ द रोड वॉक कर रहे थे, चल कर आ रहे थे जब उन्होंने मिस्टर मैकडोगल ने उनकी तरफ देखा। एंड ओल्ड मिस्टर व्हीलर। अब हम नेक्स्ट विटनेस की बात कर रहे हैं, मिस्टर व्हीलर हु लिव्ड नेक्स्ट डोर टू मिसिस पार्कर। जो मिसिस पार्कर के बिल्कुल नेक्स्ट वाले घर में रहते थे एट नंबर 12। एंड वॉज वेकेंड बाय अ नॉइस। जिनको थोड़ी सी शोर सुनाया दिया जिससे कि एकदम से वो जाग गए। लाइक अ चेयर फॉलिंग। जैसे एक चेयर के गिरने की आवाज़ होती है, इस साउंड से मिस्टर व्हीलर भी जाग गए थे। मिस्टर व्हीलर जो मिसेस पार्कर जिनका मर्डर हुआ है उनके बिल्कुल साथ वाले घर में रहते थे। थ्रू द थिन एज अ पेपर विला वॉल एंड गॉट अप एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। इस तरह से जैसे मिसेस सेलमन घर के बाहर विंडो के थ्रू देख रही थी, द सेम वॉज विद मिस्टर व्हीलर। जब मिस्टर व्हीलर को एक आवाज़ सुनाई दी, साउंड सुनाई दी चेयर गिरने की, तो उन्होंने भी मिसेस सेलमन की तरह विंडो से बाहर देखने की कोशिश की। जस्ट एज मिसेस सेलमन हैड डन सॉ एडम्स बैक एंड एज ही टर्न्ड दोज बल्जिंग आइज। जैसे ही उन्होंने बाहर देखा, उन्होंने एडम्स के बैक साइड देखा, बट एडम ने तब भी अपना फेस घुमाकर ऊपर की तरफ देखा जिससे कि मिस्टर व्हीलर ने भी उनको देख लिया। इन लोरियर एवेन्यू ही हैड बीन सीन बाय येट अनदर विटनेस। हिज लक
was badly out. Here the line is his luck was badly out. His here is Mr. Adam. एडम की तो लक ही उस दिन खराब था कि उसको मर्डर के बाद कुछ लोगों ने, कुछ विटनेसेस ने देख लिया था. माइट एज वेल हैव कमिटेड द क्राइम इन ब्रॉड डे लाइट. ऐसा लग रहा था कि डे लाइट में ही क्राइम किया गया, कि बहुत से लोग उनको देख चुके थे, विटनेसेस तैयार हो चुके थे. आई अंडरस्टैंड, counsel said. Counsel here is the lawyer said that the defense proposes to plead mistaken identity. Adam's wife will tell you that he was with her at 2 in the morning. अब उनके लॉयर ने क्या कहा कि एडम की वाइफ के अकॉर्डिंग वो उनके साथ थी एट 2 इन द मॉर्निंग. तो एक पर्सन दो जगहों पर कैसे हो सकता है. ऑन February 14, बट आफ्टर यू हैव हर्ड द विटनेसेस फॉर द क्राउन and examined carefully the features of the prisoner, I do not think you will be prepared to admit the possibility of a mistake. अब क्या कहा जा रहा है मिसेस सेलमन को कि पॉसिबली आप कोई मिस्टेक कर रही हैं उस प्रिजनर को पहचानने में, क्योंकि मिस्टर एडम की वाइफ ने क्या कहा, वो तो मेरे साथ थे. एक पर्सन दो जगहों पर नहीं हो सकता. तो काउंसिल ने क्या कहा कि मे भी आप मिस्टेक कर रही हो, जिस प्रिजनर को आपने देखा है वो वाला पर्सन वो ना हो. इट वॉज ऑल ओवर यू वुड हैव सेड बट द हैंगिंग. After the formal evidence had been given by the policeman who had found the body and the surgeon who examined it, Mrs. Selman was called. She was the ideal witness. अब जब एक डॉक्टर को, एक पुलिसमैन को जो बॉडी लेकर गए थे, और एक सर्जन जिसने बॉडी को एग्जामिन किया था, उनकी गवाही के बाद उनको जब बुलाया गया, उसके बाद मिसेस सेलमन की बारी आई, उनको बुलाया गया. और शी वॉज द आइडियल विटनेस. आइडियल विटनेस क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वो आज भी कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंटली रिप्लाई कर रही है. जो भी पूछा जा रहा है मिसेस सेलमन से, सब कुछ ऑनेस्टली, कॉन्फिडेंटली वो बता रही हैं. विद अ स्लाइट स्कॉच एक्सेंट एंड हर एक्सप्रेशन ऑफ ऑनेस्टी, केयर एंड काइंडनेस. The counsel for the crown brought the story gently out. She spoke very firmly. The counsel for the crown. अब काउंसिल ने जज के सामने पूरी स्टोरी बताई. There was no malice in her and no sense of importance at standing there in the central criminal court with the judge in scarlet hanging on her words and the reporters writing them down. Yes, she said, and then she had gone downstairs and rung up the पुलिस स्टेशन. उसको यहाँ मिसेस सेलमन क्या बोल रही हैं कि जब जैसे ही उन्होंने सब कुछ देखा, जो सब कुछ लिखा जा रहा था कोर्ट में, जो जो बोल रही थी, कि उसके बाद वो जल्दी से डाउनस्टेयर्स गई और वो पुलिस स्टेशन पहुंच गई. एंड डू यू सी द मैन हेयर इन द कोर्ट. शी लुक्ड स्ट्रेट एट द बिग मैन इन द डॉग. फिर मिसेस सेलमन से पूछा गया, क्या आप इस पर्सन को जानती हैं जो कोर्ट में खड़े हैं. अब मिसेस सेलमन ने दोबारा से उनकी तरफ अच्छे से देखा. हु स्टेयर्ड हार्ड एट हर विद हिज पैकिंग आइज विदाउट इमोशन. उन्होंने अपनी, जैसे पैनी नज़र से देखते हैं ना, अच्छे से उनको देखा. यस, शी सेड, देयर ही इज़. यस, ऑफ कोर्स, ये वही हैं जिनको मैंने उस रात देखा था. यू आर क्वाइट सर्टेन, क्या तुम श्योर हो. शी सेड सिंपली, आई कुडंट आई बी मिस्टेकन सर. मेरे से गलती नहीं हो सकती, ये फेस मैं भूल ही नहीं सकती. इट वॉज ऑल एज ईजी एज दैट. थैंक यू मिसेस सेलमन. काउंसिल ने थैंक्स बोला लास्ट में उनको. काउंसिल फॉर द डिफेंस रोज टू क्रॉस एग्जामिन. इफ़ यू हैड रिपोर्टेड एज मैनी murder trials as I have, you would have known beforehand what line he would take, and I was right up to a point. Now, Mrs. Selman, you must remember that a man's life may depend on your evidence. तुमने मर्डर ट्रायल है ये, जो भी आप बोलेंगी, गवाही देंगी, डेफिनेटली उसका इफ़ेक्ट उस पर्सन पे पड़ेगा जो इस टाइम खड़ा है. उसकी जो पूरी लाइफ है वो रून भी हो सकती है, इसलिए सोच समझ के आप बोलिए, क्या ये वही पर्सन है. आई डू रिमेंबर इट सर. बिल्कुल मुझे याद है, ये वही पर्सन है. इज़ योर आई सेट गुड. उससे पूछा गया, क्या आपकी आई सेट ओके है. आई हैव नेवर हैड टू वेयर स्पेक्टिकल सर.
मैंने कभी लाइफ में सब स्पेक्स नहीं पहनी है. यू आर अ वुमन ऑफ 55, 56 सर. यू आर अ वुमन ऑफ 55. तो उन्होंने बोला यस आई एम 56. एंड द मैन यू सो वॉज ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड. यस सर. एंड इट वॉज 2 o'clock इन द मॉर्निंग. यू मस्ट हैव रिमार्केबल आइज मिसेस सेलमन. मिसेस सेलमन ने हर बार वही बोला जो उन्होंने देखा था. नो सर, देयर वॉज मूनलाइट एंड व्हेन द मैन लुक्ड अप ही हैड द लैम्प लाइट ऑन हिज फेस. बिल्कुल वो मॉर्निंग के 2 o'clock थे, लेकिन मून लाइट भी थी और लैम्प की रोशनी से भी मैंने उनका फेस अच्छे से देख लिया था. एंड यू हैव नो डाउट. येस, वट एवर दैट द मैन यू सॉ इज द प्रिजनर. बिल्कुल ये वही पर्सन है. आई couldn't make out what he was at. I couldn't make out what he was at. He couldn't have expected any other answer than the one he got. None whatever, sir. It isn't a face one forgets. बिल्कुल सर, ये वही फेस है जिसको कोई बुला नहीं सकता. Counsel took a look round the court for a moment. Then he said, do you mind, Mrs. Selman, examine again the people in court? No, not the prisoners. Stand up, please, Mr. Adams. And there at the back of the court, with thick, stout body and muscular legs and a pair of bulging eyes, was the exact image of the man in the dock. He was even dressed. दोबारा से मिस्टर एडम को खड़ा किया गया और मिसेस सेलमन से दोबारा से पूछा गया क्या ये एग्जैक्टली वही पर्सन है, वो सेम पर्सन है. टाइट ब्लू सूट एंड स्ट्रिप्ड टाई. Now think very carefully, Mrs. Selwyn. Can you still swear that the man you saw drop the hammer in Mrs. Parker's garden was the prisoner and not this man who is his twin brother? क्या अब यहाँ ट्विस्ट है स्टोरी में. अब मिस्टर एडम के ट्विन को खड़ा किया गया जो जिसका फेस बिल्कुल मिस्टर एडम की तरह था. क्या आप बता सकती हैं जो जिस पर्सन ने मिसेस पार्कर के गार्डन में वो हैमर फेंका, ये वो पर्सन है या दोनों ट्विन ब्रदर को दिखाया गया मिसेस सेलमन को कंफ्यूज करने के लिए. ऑफ कोर्स शी कुडंट. शी लुक्ड फ्रॉम वन टू अनदर एंड डिडंट से अ वर्ड. अब जब हम ट्विंस को देखेंगे तो बिल्कुल हम कंफ्यूज होंगे. एंड द सेम वॉज विद मिसेस सेलमन. मिसेस सेलमन को टोटली कंफ्यूज किया गया. दोनों ट्विंस ब्रदर को इकट्ठा खड़ा कर दिया गया. अब वो बिल्कुल स्पीचलेस है. मिसेस सेलमन के पास कोई वर्ड्स ही नहीं है बोलने के लिए. दे आर द बिग brute sat in the dock with his legs crossed, and there he stood too at the back of the court, and they both stared at Mrs. Selman. She shook her head. अब मिसेस सेलमन ने अपना सिर क्यूरोसिटी से हिलाना शुरू कर दिया क्योंकि वो अब बता ही नहीं पा रही थी कि एक्चुअल में मिसेस पार्कर का मर्डर किसने किया है. What we saw then was the end of the case. There wasn't a witness prepared to swear that it was the prisoner he had seen. अब कोई जितने भी विटनेस थे उनमें से कोई ये बता ही नहीं पाया था कि उन दोनों में से रियल मर्डर कौन है. He had his alibi too. He means उनके पास अपना एविडेंस भी था अपने आप को फ्री करने के लिए. He was with his wife क्योंकि वो अपनी वाइफ के साथ था. And his wife was his alibi, a piece of evidence. And so the man was acquitted for lack of evidence. Man को छोड़ा गया lack of evidence की वजह से. But whether if he did the murder and not his brother, he was punished or not. उसके ब्रदर ने किया या किसने किया है, इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, आई डोंट नो. किसी को कुछ नहीं पता. That extraordinary day had an extraordinary end. I followed Mrs. Selman out of court and we got wedged in crowd who were waiting, of course, for the twins. The police tried to drive the crowd away. इस तरह से दोनों ट्विन ब्रदर बाहर आए. क्राउड उनको देखना चाहती थी. क्राउड को हटाया गया. But all they could do was keep the road way clear for traffic. I learned later that they tried to get the twins to leave by a back way, but they wouldn't. One of them, no one knew which, said, I have been acquitted, haven't I? And they walked bang out of the front entrance. Then it happened. I don't know how, though I was only 6 feet away. The crowd
moved and somehow one of the twin got pushed on the road right in front of a bus. जैसे ही वो ट्विंस बाहर आए, पता नहीं किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि उनमें से एक कैसे एक बस के आगे आकर कुचला गया, मारा गया. ही गेव अ स्क्वल लाइक अ रैबिट. उसके चिल्लाने की आवाज़ आई जैसे कि एक रैबिट की आती है. एंड दैट वॉज ऑल. सब कुछ ख़त्म हो गया. ही वॉज डेड. दोनों ट्विन ब्रदर में से एक ब्रदर की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई. ही स्कल स्मैश्ड जस्ट एज मिसिस पार्कस हैड बीन. उसका स्कल, उसकी जो खोपड़ी है, बिल्कुल स्मैश हो गई जैसे कि मिसिस पार्कर को मारा गया था. डिवाइन here divine vengeance. Divine vengeance means डिवाइन रिवेंज. अब ये डिवाइन रिवेंज क्या है? गॉड ने रिवेंज लिया. जो चीज़ गॉड नहीं कर सकी वो गॉड ने करके दिखाया. आई विश आई न्यू. काश मुझे पता होता. देयर वॉज द अदर एडम्स गेटिंग ऑन हिज फीट फ्रॉम बिसाइड द बॉडी एंड लुकिंग स्ट्रेट over at Mrs. Selman. He was crying, but whether he was the murderer or the innocent man, nobody will ever be able to tell. लेकिन ये नहीं पता लगा कि वो इनोसेंट था जिसको जो मारा गया था, या वो मर्डर था जिसने मिसेस पार्कर का मर्डर किया था. ये किसी को नहीं पता. बट यस, दोनों में से एक ज़रूर मारा गया था. बट इफ़ यू वर मिसेस सेल्मन, could you sleep at night? Here the writer ends the story with a question that if you were Mrs. Selman, could you sleep at night? अगर आप मिसेस सेलमन की जगह होते तो क्या आप उस रात अच्छे से सो पाते? इसका मतलब क्या है कि हम सारी रात सोचते कि ऐसा कैसे हो गया, एकदम से किसी एक को एक का मारा जाना, और पता नहीं वो कौन था, इनोसेंट था, मर्डर था, इसके बीच में क्या राज है. राइट? I hope you understood the story very well. That's it for